जय सिया राम। तो अभी तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह श्री राम हर्षदास जी महाराज दीक्षा के उपरांत राम नाम के अनन्य और अनन्य प्रेमी हो गए। हृदय में वैराग्य बढ़ने लगा। सतत नाम का जप करते, मंत्र का जप करते और एक ही भावना रहती कि किस तरह ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त हों। कहा जाता है इनका विवाह 15 वर्ष की आयु में हो गया था। उसके उपरांत दीक्षा भी हो गई। 15 वर्ष की आयु में ही दीक्षा भी हो गई थी इनकी। तो लेकिन दीक्षा के बाद हृदय में बहुत वैराग्य हो गया था। विकलता रहती थी कि किस तरह ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त हो। घर द्वार जाते ही नहीं थे, जबकि तभी कुछ समय पहले ही विवाह हुआ था। लेकिन कोई मतलब नहीं घर संसार से। कभी सरोवर के तट पे, कभी कहीं, केवल बैठे तो बैठे ही रह जाते थे। शरीर की सुध बुध भूलने लगी थी। यही सोचते कि अयोध्या जी कैसे चला जाए, अब हमें हमारे प्यारे राम जी कैसे मिलेंगे। अयोध्या जी के जाने के हृदय में बहुत व्याकुलता होने लगी। एक ही भाव रहता कि किसी भी तरह अयोध्या जी जाना है, राम जी के दर्शन प्राप्त करने हैं, खूब भजन करना है। और हृदय इतना व्याकुल रहने लगा, मार्ग ढूंढने लगे कि कैसे अयोध्या जी जाया जाए, राम जी की प्राप्ति की जाए। अब तो यही धारणा मन में कि अयोध्या जी जाए बिना तो जीवन व्यर्थ है। अवधवास चाहिए, बिना अवधवास के जीवन का कोई मतलब ही नहीं। लेकिन कैसे जाएं, कभी गए नहीं अयोध्या जी। लेकिन हृदय में वैराग्य इतना, वेश धारण करने की व्याकुलता इतनी कि अब तो जाना है अयोध्या जी, राम जी के दर्शन पाने हैं। धोती कुर्ता पहने बस चल दिए अयोध्या जी की ओर। नाम जप रहे हैं, अश्रुपात हो रहा है, किसी को कुछ नहीं बताया, बस प्रेम उन्मत्त भाव में अयोध्या जी की ओर चलने लग गए। किसी की कोई सुध-बुध नहीं। पहुंचे सतना। पता चला कि सतना से अयोध्या जी की ट्रेन जाती है। तो बस तुरंत आते ही बैठ गए ट्रेन में कि अब अयोध्या जी जाएंगे। किसी को कुछ पता ही नहीं, कुछ खबर नहीं। और ट्रेन में बैठे, थोड़े समय बाद जहाँ स्टेशन आया वहाँ उतरे, ट्रेन बदली और पहुँच गए इलाहाबाद। वहाँ गंगा मैया के दर्शन किए, गंगा जल का पान किया, प्रणाम किया उन्हें और उनसे प्रार्थना की कि माँ अब अयोध्या जी पहुँचा दो हमें, राम जी के दर्शन दिलवा दो हमें। हृदय बहुत व्याकुल है अयोध्या जी जाने के लिए। और वहाँ से चल दिए फिर अयोध्या जी की ओर। चलते चलते, रोते हुए, लीला सुमिरन करते हुए, राम जी को पुकारते हुए आखिरकार पहुँच ही गए अयोध्या जी। जाते ही हृदय गदगद होने लगा। पावन सरयू मैया के दर्शन किए, दंडवत प्रणाम किया उन्हें, सरयू जी में स्नान किया उन्होंने। हर जगह वेद मंत्र के पाठ हो रहे थे, कहीं नाम जप हो रहा था, कहीं मोर नाच रहे थे, कहीं कोयल कूक रही थी। सरयू जी के जल में कच्छप दिखाई दे रहे थे उन्हें। सुंदर सुंदर मधुर ध्वनि हो रही थी, सीताराम नाम की भजन हो रहा था सर्वत्र। वे भाव विभोर दशा में वहीं बैठे रह गए। कुछ समय बाद सरयू जी में स्नान किया और धाम के दर्शन करते करते भाव विभोर होते गए। दर्शनों की व्याकुलता, अब ठाकुर जी के दर्शनों की व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि सोच लिया अब तो हम अयोध्या जी आ गए। अब या तो ठाकुर जी हमें दर्शन दे या तो हम शरीर का त्याग करें। अब बिना दर्शनों के प्राण नहीं रह सकते। और यही निश्चय करके स्नान के तुरंत बाद सरयू जी में अंदर अंदर बढ़ते चले गए। लेकिन ठाकुर जी की भी ऐसी कृपा, जितने जल में अंदर बढ़ते जाए तभी जल केवल कमर तक ही रहे, डूब ही ना पाए जल में। तब तो सरयू मैया से हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि मैया राम जी के दर्शन करा दो, नहीं तो हमें अपने में संभालो, लीला ना करो हमारे साथ। खूब रुदन कर रहे हैं। सूर्य नारायण के दर्शन किए, उन्हें जल चढ़ाया और फिर सरयू जी में अंदर बढ़ते चले गए कि हमें अपनी गोद में संभालो या तो राम जी के दर्शन दे दो। खूब रुदन कर रहे हैं। तभी जाने क्या हट हुई, एक क्षण के लिए पीछे मुड़कर देखा तो पाया एक बहुत सुंदर सांवरा सरोना छोटा सा बालक खड़ा है तट पर। इतना सुंदर बालक देखकर तो मंत्रमुग्ध हो गए। सुंदर पीतांबर वस्त्र पहना है, मनमोहनी मुस्कान है, घुंघराले केश है, लग रहा है स्वयं राम जी आ गए हैं। तुरंत
सरयू मैया से बाहर आए उस बालक के समीप। लेकिन बाहर आके जब करीब से देखा तो सोचा, ये बालक तो हमसे कुछ कह नहीं रहा। यदि ये राम जी होते तो अंतर्यामी होते ना, कुछ समझाते, कुछ तो कहते हमसे, जानते हमें तो वार्तालाप भी तो करते। लग रहा है ये राम जी नहीं है, ये तो रामलीला के कोई पात्र हैं, राम जी के स्वरूप मात्र है, लीला स्वरूप, ये राम जी नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो बालक अपनी मंद मुस्कान बिखेरते हुए वहां से चले गए। जब वे चले गए तब भी इनके हृदय में उन्हीं की छवि बरकरार रही, उन्हीं का ध्यान चिंतन चलता रहा और उन्हीं के चिंतन में ऐसे खोए कि भूल गए कि हम तो शरीर त्याग करने आए थे। और अब राम जी का गुणगान गाते गाते आगे की ओर चल दिए। संत से पूछ पाछ के एक दिशा की ओर चल दिए। वहां से आए प्रमोद वन की ओर। वहां श्री रघुनाथ कुंज नामक आश्रम के समीप पहुंचे। आश्रम के द्वार पे ही एक संत जो कि पौड़ी ग्राम से आए हुए थे, जहाँ पे इनका जन्म हुआ है उसी ग्राम से संत आए हुए थे। अब उन संत ने जब आपको देखा तो पहचान लिया कि अरे राम जी, आप यहाँ कैसे आए। उन्होंने देखा था इन्हें बार रामलीला में कभी राम जी के स्वरूप में, तो पहचान गए कि आप तो लीला स्वरूप में राम जी है ना, तो आप अयोध्या से कब आए। तुरंत उन्हें आश्रम में ले गए भीतर। वहां ले जाके महंत जी से उनकी जान पहचान करवाई। पता चला महंत जी को कि यहीं के जो संत है कौशल किशोर जी, उन्हीं के रामलीला के आप राम जी हैं, राम जी के स्वरूप बनते हैं। तो खूब प्रेम किया, खूब आदर सम्मान किया, पाने को खूब सुंदर से मोदक लड्डू दिए। 3 दिन से भूखे थे श्री राम हर्षण दास जी महाराज। सुध-बुध कुछ थी ही नहीं, राम जी से मिलने की व्याकुलता थी तो कुछ नहीं पाया था। तो आज जब ठाकुर जी का ये सुंदर प्रसाद मिला तो खूब तृप्त होके पाए लड्डू, जल पिया। और अब यही विचार बना कि अब तो अवधवास ही करना है और कहीं नहीं जाना। खूब भजन करना है, रोज सरयू मैया में स्नान करना है, ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। अब वहाँ उस समय तो रघुनाथ कुंज से दर्शन आदि करके आगे की ओर चल दिए, तुलसी चौरा की ओर। वहीं तुलसी चौरा जहाँ पे 1631 में श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस जी की रचना की थी। खूब आनंद से वहाँ उनके विग्रह स्वरूप के दर्शन किए। उसी चबूतरे पे बैठ गए जहाँ मानस जी का पाठ हो रहा था। फिर स्वयं भी खूब सुंदरता से पाठ किया और कुछ समय पश्चात वहाँ से चल के आ गए हनुमानगढ़ी, हमारे प्यारे हनुमान जी महाराज के दर्शन करने। क्योंकि बिना हनुमान जी की कृपा के तो राम जी मिलने वाले नहीं। तो हनुमान जी से निवेदन करने आए कि अब आप कृपा कीजिए, हमें श्री रघुनाथ जी की प्राप्ति करवाइए, उनके दर्शन करवाइए। प्रार्थना करते, खूब अश्रुपात करते। कुछ समय पश्चात फिर चल दिए दिव्य महल की ओर, कनक भवन की ओर। आए कनक भवन में, प्रथम दर्शन थे इनके कनक भवन में, आज तक कभी आए नहीं थे अयोध्या जी। तो बस कनक भवन में तो प्रवेश करते ही सुंदर ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त हुए। सबसे बड़े सरकार हमारे प्यारे श्री महल विहारी जी, राम जी के सबसे बड़े सुंदर स्वरूप, उन्होंने तो एक क्षण में ही इनका चित्त चला लिया। दर्शन करते ही भाव विभोर हो गए। राम जी से अब इनकी दृष्टि ही ना हटे, इतने सुंदर प्यारे ठाकुर जी हैं हमारे। तो बस देखते ही रह गए, अश्रुपात करे जाए और वहीं खड़े खड़े सुध बुध भूले ठाकुर जी के दर्शन करे जाएं। अब तो दर्शन करते करते श्री महल विहारी में ही ठाकुर जी में इन्हें वही बालक का स्वरूप दिखा जो कुछ समय पहले सरयू तट पे इन्हें मिले थे, जिन्हें ये लीला स्वरूप समझ रहे थे। सबसे बड़े सरकार महल विहारी जी, उन्हीं के स्वरूप में आपको उस बालक का दर्शन हुआ। समझ से देर नहीं लगी कि सच में ही राम जी आए थे, हमें रोकने आए थे कि सरयू जी में प्रवेश मत होइए, प्राणों का त्याग मत कीजिए। दर्शन देने आए थे हमें राम जी। और ये विचार करके तो और प्रेम विभोर हो गए और रुदन पड़ गया कि ठाकुर जी हमें दर्शन देने आए लेकिन हम ही नहीं पहचान पाए। अब तो निश्चय हो गया कि अब यहाँ से कहीं नहीं जाना, अवधवास ही करते। प्रातः काल उठते ही अब तो सुंदर
सीता राम नाम की धुन कान में पड़ी, मानस जी की चौपाइयाँ दोहे कान में पड़े। अयोध्या जी की सुबह सबसे अद्भुत होती है, वही आभास इन्हें हो रहा है आज। हर ओर सीता राम नाम धुन, मानस जी की चौपाई, ये सब कानों में पड़ रही है। उठते ही भाव विभोर दशा हो रही है। संतों आदि के साथ चल दिए सरयू स्नान करने के लिए। तो सबसे पहले पहुंचे कौशल्या घाट पे, वहाँ स्नान किया। और अब तो खूब पूरे दिन भजन करते और हर दिन अलग अलग घाट पे स्नान करने जाते। अयोध्या जी के एक एक करके सब घाटों पे स्नान करते। कभी गोला घाट पे, कभी राज घाट पे, कभी पाप मोचन घाट पे, कभी लक्ष्मण घाट पे, कभी नया घाट पे, वासुदेव घाट पे, कभी जानकी घाट पे, कभी राम घाट पे, अलग अलग घाटों पे स्नान करते। हर और आनंद बरस रहा था। खूब सुंदरता से अनुभव हो रहे थे इन्हें अब अयोध्या जी की दिव्यता के। एक समय अब मणि पर्वत गए, वहाँ दर्शन किए। संतों के साथ घूमते फिरते झूलन के दर्शन किए। अब तो स्वप्न में भी राम जी, उनकी प्यारी नगरी, झूलन, यही सब दिखाई देता उन्हें। झूलन का ही समय था, सावन का ही चल रहा था। तो घोला घाट का एक आश्रम आपको बहुत प्रिय लगता था, तो वहीं जाते झूलन के दर्शन करने, सबसे पीछे बैठते और वहीं भजन आदि करते। थोड़ा हृदय में डरते थे कि कहीं किसी संत का अपमान ना हो जाए, अपराध ना बन जाए हमसे, लेकिन भाव विभोर दशा में इससे सबसे पीछे रहते थे, किसी से कुछ ज़्यादा वार्तालाप नहीं करते थे। लेकिन राम जी कहती थी थे अभी ये, तो राम जी खूब सार संभाल करते थे, सब व्यवस्था बनाए रखते थे। लेकिन इनके हृदय में भी एक भाव कि राम जी सब व्यवस्था तो बना रहे हैं, लेकिन दर्शन क्यों नहीं दे रहे। दर्शन तो देना, हमें कुछ अनुभव तो कराएं। तो यही सब मन में विचार रहता कि कृपा का अनुभव तो हो रहा है, लेकिन स्वयं का अनुभव कब कराएंगे, दर्शन कब देंगे हमें राम जी। एक दिन झूलन में बैठे यही सोच रहे थे, तभी झूलन में जो ठाकुर जी बैठे थे, अर्थात स्वरूप ठाकुर जी, स्वरूप राम जी, उन्होंने अचानक इनको बुलाया। कहा जो सबसे पीछे संत बैठे हैं ना, उन्हें बुलाओ। स्वरूप सरकार थे वे राम जी के, राम जी का आवेश रहता है उनमें। तो अब सभी संत देखने लगे कि किनको बुला रहे हैं ये स्वरूप सरकार। तो पाया श्री राम हर्षण दास जी को बुला रहे हैं। कोई नए संत आए हैं जिन्हें ज़्यादा देखा नहीं अयोध्या जी में। तो बोला सब संतों ने, अरे आइए महाराज, आपको बुला रहे हैं राम जी। अब तो ये भी हैरान कि राम जी ने इतनी जल्दी हमारी सुन ली, हमें बुला लिया अपने पास। तुरंत राम जी के पास गए और तब स्वरूप सरकार इनसे पूछने लगे, कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो। और ये भी व्यंग करके कहते, अच्छा ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आप जानते नहीं, यदि जान पहचान नहीं होती तो हमें क्यों बुलाते आप तो सर्वज्ञ हैं, तभी तो हमें बुलाया। और तब तो खूब प्रेम से स्वरूप सरकार राम जी को, श्री सीता राम जी को झूला झुलाते। उन्हीं दिनों आपकी भेंट श्री राम वल्लभ शरण जी महाराज से हुई, जो कि जानकी घाट के हनुमत कृपा प्राप्त एक अद्भुत दिव्य संत थे। अयोध्या जी की महिमा का वर्णन के लिए कुछ सत्संग हो रहा था वहाँ, तो वहीं पे उस सत्संग में ही आप चले गए और वहाँ खूब अयोध्या जी का गुणगान, श्री राम जी का गुणगान होने लगा। और श्री राम हर्षण दास जी महाराज ऐसे दिव्य संत की दिव्य वाणी सुनकर भाव विभोर दशा में बैठे रहे। प्रेम अश्रु बहाते, खूब आनंद रहता, नित्य सत्संग लाभ रहता, दर्शनों की प्राप्ति होती, खूब आनंद में रहते। लेकिन श्री राम हर्षण दास जी महाराज तो यहाँ आनंद में रहते, लेकिन घर पर उनकी माँ का तो रो रो के बुरा हाल कि कहाँ चले गए, ये क्यों नहीं आए अभी तक। बहुत दुखी रहती, बहुत रोती। तब कोई संत उनके घर पधारे और कहा कि आप क्यों इतना रुदन करती हैं, आपके पुत्र दिव्य विभूति हैं, राम जी के प्रियजन हैं, और जब राम जी के भरोसे गए हैं तो राम जी उनकी सार संभाल करेंगे, चिंता क्यों करती हैं। राम जी के शरण में किसी को कोई कष्ट नहीं हो सकता, लेकिन माँ तो माँ, पे तो माने ही ना। तब उन संत ने आश्वासन दिया, आप चिंता ना करो, आपके पुत्र को ढूंढ कर हम वापिस आपके पास ले आएंगे। अब एक संत का संकल्प था, तो ठाकुर जी को पूरा करना पड़ा। वे संत आए अयोध्या जी और वहां पे आपको श्री राम हर्षण दास जी मिल गए। अब आश्वासन देकर आए थे माँ को, तो राम हर्षण दास जी महाराज को ले गए वापस उनके जन्मभूमि पौड़ी ग्राम और माँ को सौंप दिया। अब माँ तो प्रसन्न, लेकिन श्री राम हर्षण दास जी महाराज का हृदय बड़ा दुखी, क्योंकि शरीर से तो वे आ गए थे पौड़ी ग्राम, लेकिन हृदय मन
वे सब तो अयोध्या जी में ही रह गया था। अयोध्या जी के बिना कैसे जीवन निर्वाह हो, बड़े दुखी रहने लगे। लेकिन प्रारब्ध की बात, शरीर वहीं रहता है जहाँ प्रारब्ध में लिख दिया गया हो। मन की गति अनन्य है, वे कहीं भी जा सकता है। तो शरीर तो प्रारब्धवश पौरीग्राम आ गया, लेकिन मन अयोध्या जी में ही सदा भ्रमण करता रहता। अब तो उनकी पत्नी अद्भुत पतिव्रता नारी थी। उनका एक नियम कि अपने पति का चरणोदक नित्य लेती। अब जब पति आ ही गए तो अब रोज उनका चरणामृत लेती, पान करती, खूब सेवा पूजा करती, कभी कोई शिकायत नहीं करती। उनका नाम था श्री श्याम कली जी। बेशक वे अपने पति के भाव से आपका चरणामृत लेती थी, लेकिन अब थे तो महान संत, तो कल्याण तो निश्चित था। तो उनकी पत्नी के हृदय में भी भक्ति का जागरण होने लगा और आप भी अब घर के निर्वाह के लिए वापस से अध्यापन करने लगे। आवश्यकता पड़ने पर एक बार आप दोनों ने, पति पत्नी आप दोनों ने मिलकर कुआं भी खोदा, जिससे जगत का कल्याण हो सके, ग्राम का कल्याण हो सके। अपनी पत्नी के साथ खूब भगवत चर्चा करते, उन्हें सदुपदेश देते, भक्ति करना सिखाते, भजन करवाते, उन्हें बताते कि राग अनुगा भक्ति कितनी इम्पोर्टेंट है, ठाकुर जी से कोई संबंध मान लेना कितना इम्पोर्टेंट है। भक्ति यदि ठाकुर जी से संबंध मान की करी जाए तो ठाकुर जी संबंध का निर्वाह करते हैं, प्रेम बढ़ाते हैं। तो अब अपनी पत्नी से भी खूब भजन करवाते। एक समय के बाद एक संत आपके घर पधारे, तो मैया ने दोनों के लिए खूब साग सब्जी और रोटियां बनाई। परंतु आपके मन में भाव आया कि हम रोटी पाले तो ठीक, लेकिन संत भगवान के लिए तो पूरियां बननी चाहिए थी। केवल भाव आने भर की देर थी। भाव आते ही ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि उन संत भगवान को रोटी में पूरी का स्वाद आने लगा। श्री राम हर्षण दास जी महाराज की रोटी तो रोटी रह गई, लेकिन संत भगवान की रोटी पूरी में बदल गई। वे भी हैरान कि ये क्या चमत्कार है। ऐसी अद्भुत प्रेम निष्ठा रखते थे। एक बार एक और संत आए, देर रात्रि को आए थे, तो आपको लगा कि मैया को और पत्नी को परेशान नहीं करना चाहिए, स्वयं कुछ बना के पवा देना चाहिए। संत भी बड़े भूखे थे उस वक्त, तो तुरंत गए रसोई में और जाने क्या बना के ले आए, हलवा जैसा कुछ था। और संत भगवान ने जब वो पाया तो वे तो भाव विभोर, इतने आनंदित हुए, कह रहे अरे इतना स्वादिष्ट भोजन तो हमने जीवन में कभी नहीं खाया, क्या बनाया है ये, इस व्यंजन का नाम क्या है। अब तो श्री राम हर्षण दास जी हंसने लगे कि महाराज नाम तो नहीं जानते। तो संत भगवान ने कहा लेकिन हम समझ नहीं पाए क्या बनाया है ये, जो इतनी जल्दी बन भी गया, बिना अग्नि चेताए बन गया, हमें तो नहीं लगा कि आपने अग्नि भी चेताई। रामहर्षण दास जी ने कहा हाँ महाराज, बिना अग्नि चेताई ही बन जाता है ये तुरंत। अब जब संत ने बहुत आग्रह किया कि हमें बताओ तो सही ये कैसे बना है, इतना स्वादिष्ट कैसे है, तब श्री राम हर्षण दास जी मुस्कुराए और कहा महाराज समय कम था, आपको भूख बहुत लग रही थी, हमें कुछ ज़्यादा बनाना भी नहीं आता था, तो हमने तो केवल कच्चा आटा ले लिया, उसमें खूब सारा देसी गैया का घी डाल दिया और दूध में सान कर उसे ले आए, वही है ये। लेकिन ठाकुर जी की कृपा से वही स्वाद ठाकुर जी ने प्रदान कर दिया इसको। अब ये सुनकर तो संत हैरान कि ऐसे कैसे हो सकता है, केवल इनके संकल्प मात्र से ऐसा कैसा स्वाद बढ़ सकता है, जबकि कच्चा आटा है, घी है, दूध है, उसमें इतना स्वाद कैसे आ सकता है, इतना पौष्टिक, इतना अच्छा कैसे हो सकता है। लेकिन भक्त का चमत्कार था ये। भक्त ने सोच लिया था कि संत भगवान को जल्दी से जल्दी कुछ अच्छा सा पवा दे, तो ठाकुर जी ने उस कच्चे आटे में भी अपार स्वाद भर दिया था। तो ऐसे अद्भुत श्री राम हर्षण दास जी महाराज, और इनके साथ साथ क्या लीलाएं हुई ठाकुर जी की। कब इन्हें ठाकुर जी के प्रत्यक्ष पहली बार दर्शन हुए, कैसे दर्शन हुए, कैसे आपका भाव जगत को पता चला, क्योंकि आप तो किसी को नहीं बताते थे कि हम जानकी जी को अपनी छोटी बहन मानते हैं, हम उनके बड़े भाई हैं। इसका प्रकाश कैसे हुआ, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।